नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी किया। ठीक है, उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स लेके उसको अच्छे से समझा। दोस्तों, आज की क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे और इसके भी ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग करेंगे और जो कंसेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का उससे हम सही ढंग से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इसमें डिफिकल्टी बहुत आती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आज पूरा जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं और इसको एकदम सिंपल बना देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। ठीक है, ओके, तो चलिए और वीडियो को एंड तक के देखिए दोस्तों। और हमेशा की तरह यही कहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, धीरे धीरे और आराम से हम लोग समझेंगे, कोई हाई नहीं है। ठीक है, सो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है हमारे को। ठीक है, तो एग्जांपल भी देखेंगे और साथ में हम हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, कॉपर की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ हम लोग पहले समझेंगे कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो कॉपर में किसका एडिशन हो रहा है, कॉपर में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, कॉपर में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो देखिए अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा किसी सब्सटेंस में टू द सब्सटेंस, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कॉपर जो है इसका क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कॉपर का ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ ये, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो हमने इसको बोला, क्या बोला इसको हमने, ऑक्सीडेशन बोला। ठीक है, ओके, उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये अपना कॉपर हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन। फिर देखिए रिडक्शन किसका हुआ, ये कैसे पहचानेंगे, बिकॉज ये जो आपको एग्जांपल दिया मैंने, ये रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ किसी सब्सटेंस में, जैसे कॉपर में यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन कहा। ठीक है, फिर रिडक्शन किसका हो रहा है उसको समझना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस। देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन क्या दिया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, और यहाँ पर आपको रिमूवल भी कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ। देखिए अपने पास और एक डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो आपको जहां जो चीज फिट हो रही है उसको वहां पर फिट करना है और आपको उस हिसाब से देखना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे जो कॉपर है, यहाँ पे जो कॉपर है ये कैसा है, ये आपका न्यूट्रल है। यहाँ कॉपर कैसा है आपका, न्यूट्रल, मतलब ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, ये न्यूट्रल फॉर्म में है ना, अपने न्यूट्रल फॉर्म में है। और न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो इसमें देखिए कॉपर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। सो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 29। आया ध्यान में, ओके। यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। देखिए दोस्तों जो ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड आयन जो होता है, ऑक्साइड आयन जो होता है वो होता है ओ डाइनेगेटिव। क्या होता है, ओ डाइनेगेटिव, यानी ऑक्साइड आयन होता है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन डाइनेगेटिव, ठीक है, ये ऑक्सीजन डाइनेगेटिव फॉर्म में है और कॉपर कैसा है, डेफिनेटली अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करना है, एक ऑक्साइड है, तो कॉपर का चार्ज कितना होना चाहिए, देखिए कॉपर का या तो 1+ चार्ज होता है या तो 2+ चार्ज होता है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, अगर ये न्यूट्रल करना है इसको तो 2+ चार्ज रहेगा दोस्तों, क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, सो देखिए ऑक्सीजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, इट इज नॉन मेटल, और कॉपर आपका मेटल है, सो इट शोज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो ये अपना डाइनेगेटिव, ये है डाइपॉजिटिव। देखिए दोस्तों डाइपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव अगर चार्ज आता है किसी मेटल के ऊपर या किसी एटम के ऊपर
ऊपर, तो दोस्तों वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है ना। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब भी यही होता है विच हैज अ टेंडेंसी to lose electrons and metals have a tendency to lose electrons, that's why they are electropositive in nature. सो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किया है, देखिए अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना उतना यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसमें आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर कोई एटम, सो उतना यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज उसमें आएगा। तो इसने इसके ऊपर में डाई पॉजिटिव चार्ज है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जो है अभी ये इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता दोस्तों, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 कम है। 2 कैसे है, कम है, ठीक है। सो 2 कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब 27। देखिए क्या हुआ यहाँ पर कॉपर आपके पास में है न्यूट्रल एटम, तो उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आपका यहाँ पर कॉपर है वो आयनिक स्टेट में है, डाइपॉजिटिव है, ठीक है। कंपाउंड में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्साइड आपका डाइनेगेटिव रहता है, तो कॉपर कैसा रहेगा, डाइपॉजिटिव। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ दोस्तों, समझ में आ रहा है। सो कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ यहाँ पर, लॉस। और लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, देखिए डाइपॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये देखो ये डेफिनेशन हम यहाँ पर हमारे काम आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं ये सब आपके सामने है, आपको इसे अच्छे से रीड करना है, मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा आज की क्लास में। देखिए सो कॉपर हो गया आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कॉपर का, तो इसलिए कॉपर डाइपॉजिटिव बना, तो इसका क्या हुआ दोस्तों, इसका हुआ आपका ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैसे ध्यान में रखोगे, लिओ, ठीक है, गर, लिओ गर, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसलिए हमने क्या बोला, कॉपर का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन क्यों किसका हुआ होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो कैसे हुआ उसको समझते हैं हम लोग, देखिए सो ऑक्साइड है, देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल एटम जो ऑक्सीजन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर, देखिए ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर होता है एटम का कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें जितना न्यूट्रल एटम में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं, एटॉमिक नंबर जितना रहता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं। और अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो देखिए 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसमें है ऑक्सीजन में, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्साइड। तो डाइनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, और इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन सब हो गए। मतलब देखिए अगर इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेस है और O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, ये क्या है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कैसा है आपका न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड में, तो ये कैसा शो कर रहा है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, और कैसा है डाइनेगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ गेन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ही हो जाएगा आज की क्लास में ये रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ओके, तो चलिए ये तो हमने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन किसका होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ये हमने समझ लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर डेफिनेशंस, ठीक है। जहां पर ये डेफिनेशन फिट बैठती है उस हिसाब से आप लोग उसको फिट कीजिए और पता लगाइए कि कौन सा ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ये हमने समझ लिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर व्हिच, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर, है ना, क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, समझो, ठीक है। सो दूसरे के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, मतलब खुद क्या करेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा, मतलब खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर कैसा है, ये न्यूट्रल एटम,
ठीक है, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्साइड फॉर्म में है। मतलब इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, मतलब इसने खुद को क्या कर लिया दोस्तों, रिड्यूस कर लिया। दोस्तों क्या कर लिया, उसने खुद को रिड्यूस कर लिया, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो देखिए क्या है हमारी डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो जो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो देखिए आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बिकॉज हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, समझ में आया। रिडक्शन किसका हो रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप कौन सा बच गया, आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, कैसे बताया मैंने आपको, देखिए विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा एंड दूसरे के इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा और खुद क्या करेगा, हम लोग कैसे समझ सकते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब जो सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीजन देगा दूसरे सब्सटेंस को फॉर ऑक्सीडेशन। देखिए यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी तरह से व्हिच ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, देखिए आपने इसको, ये ऑक्सीडाइज हो गया और खुद को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, खुद गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आपका देखिए जो O2 है ये क्या है आपका, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें हम, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब which reduces other and oxidizes itself। फिर से मैं रिपीट करता हूं, which reduces other and oxidizes itself, ठीक है। तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और which, जैसे यहां पर हमने बोला कि which gives oxygen to the substance for oxidation, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। which, देखिए क्या है हमारी डेफिनेशन, द सब्सटेंस which gives hydrogen for reduction, ठीक है, which gives hydrogen for reduction, या फिर हम कह सकते हैं which removes oxygen from substance, ऐसा भी उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पर, ये अगर आपका O2 क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डेफिनेटली कॉपर क्या होगा, आपका कॉपर होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को, और खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। सो हमारी जो डेफिनेशंस है वो एकदम फिट बैठती है दोस्तों। इतनी डेफिनेशन से ही आप लोग पता लगा सकते हो कि आपका जो भी सब्सटेंस है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो दोस्तों कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बस आपको ये इतनी इंफॉर्मेशन ही ध्यान में रखना है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, तो देखिए ये एग्जांपल हम लोग ने स्टडी किया, ओके, तो इसको सबसे पहले आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन एग्जांपल्स में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोडक्ट देखिए, क्या दिख रहा है आपको प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है कि सोडियम में, सोडियम एटम को कौन अटैच हो गया, सोडियम एटम में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। सो देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। सो दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, मतलब सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, सोडियम का जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोडियम में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, उसका रिडक्शन, मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन स्टडी किया बस उसी की तरह आपको ये दिख रहा है। वहां पर फर्क क्या था वहां पर आपको फर्क था कि कॉपर था और यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड बना था, यहाँ पर क्या है सोडियम और यहाँ पर आपका बन रहा है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम क्या है आपका मेटल है, ठीक है। सो आपका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और उसी तरह से रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ आपका ऑक्सीजन का, ओके, किसका हुआ रिडक्शन, आपका ऑक्सीजन का आपका रिडक्शन हुआ, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसको रिडक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से समझ सकते हैं आप लोगों को, आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपका, कोई चार्ज नहीं है उसमें, लेकिन ऑक्साइड कैसा होता है, ऑक्सीजन डाइनेगेटिव, ठीक है। सो रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक और तरीका होता है समझने का, मतलब अगर मान के चलो हाँ सॉरी, मेटालिक एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, मेटालिक एलिमेंट, ये आपका मेटल है, तो मेटालिक एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और अगर किसी मेटल में नॉन मेटालिक एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों एक ही बात है, बस आपको समझना जरूरी है, ठीक है। सो सोडियम है, ये आपका मेटल है, मेटल में क्या ऐड हो रहा है आपका नॉन मेटल, तो सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से ये है आपका नॉन मेटल, ठीक है। सो इसमें अगर मेटल ऐड हो रहा है तो इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन, ठीक है। सो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताया उसके बेसिस पे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है, ओके। तो हमने समझ लिया रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, मतलब ये O2 मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन देता है ना, फॉर ऑक्सीडेशन, या फिर विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 मॉलिक्यूल क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोडियम जो है ये आपका, ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पर, लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फिर फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कॉपर, ठीक है, कॉपर की केमिकल रिएक्शन बताया था। सो यहाँ पर देखिए लीड ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पर, रिमूव हो रहा है। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, ठीक है, और अगर रिमूवल होता है ऑक्सीजन का सब्सटेंस में से तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। और रिमूवल अगर होता है ऑक्सीजन का उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आप इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी फॉर्म में समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लीड का जो आयोनिक है, यहाँ पे आयन फॉर्म, ठीक है, आयन जो फॉर्म है ये डाई पॉजिटिव, और ऑक्साइड कैसा रहता है, डाई नेगेटिव, ठीक है। सो डेफिनेटली क्या होगा, इसने क्या किया, डाई पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और लीड ये न्यूट्रल मेटल है, ठीक है, न्यूट्रल आपका लीड एटम है। सो ये कैसा है आपका, ये आपका न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब जाके वो न्यूट्रल बना। सो ये है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन, ठीक है। उसी तरह से अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखिए ऑक्साइड यहाँ पर भी है, इसका भी नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वहां पर भी क्या है, ऑक्साइड, ऑक्साइड चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर कार्बन के पास ये न्यूट्रल था, अभी ये न्यूट्रल नहीं है क्या, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कर दिया उसने, लॉस कर दिया, ठीक है। सो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। या हम लोग और ठीक है, हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो अच्छा ठीक है, ये तो हमने समझ लिया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, लीड ऑक्साइड का, है ना, लीड ऑक्साइड क्या में कन्वर्ट हो रहा है, लीड में, ओके। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, which oxidizes other and reduces itself is called as a oxidizing agent, ठीक है। क्या है हमारा डेफिनेशन, which the substance which oxidizes other and reduces itself, या फिर the substance which gives oxygen for oxidation। तो ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है इसको फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये होगा आपका, ये जो है आपका लीड, ठीक है, ये जो आपका लीड है ये रहेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी तरह से कार्बन क्या रहेगा आपका, कार्बन रहेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, ठीक है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कैसी है। यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट कर रहा है आयोडाइड के साथ में, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के फॉर्म में कैसा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, ठीक है। जैसे ये आपका सब्सटेंस है, इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फर बन रहा है आपका प्रोडक्ट, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, तो यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ये कैसी प्रोसेस हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, ओके, करेक्ट है हमारा, ठीक है।
क्या हो रहा है ये आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, रिमूवल, रिमूवल ऑफ किसका, रिमूवल हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर एडिशन होता है हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस में तो उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्म में बात करेंगे बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोडाइड में जो है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। जितने भी डेफिनेशन है पूरी की पूरी डेफिनेशन काम की है, ठीक है। अच्छे से उसे ध्यान में रखो, अच्छे से उसे याद कर लो, ठीक है, और अप्लाई करो। जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर सल्फर जो है, ठीक है, ये किसका किस फॉर्म में है, सल्फाइड के फॉर्म में है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड बोले तो सल्फर डाइनेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर कैसा है आपका सल्फर न्यूट्रल, यहाँ पे कैसा है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल आइटम के फॉर्म में है। तो नेगेटिव फॉर्म में से वो, नेगेटिव आयन में से वो क्या में चले गए, न्यूट्रल में। नेगेटिव कब रहता है वो, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अभी उसने क्या कर दिया, वो न्यूट्रल एटम में चले गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, इसलिए वो क्या में कन्वर्ट हो गया, सल्फर एटम में। अगर सल्फाइड की बात करें तो देखिए एक सल्फर एटम में रहते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सल्फाइड में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सल्फर में कितने रहेंगे, 16, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ, समझ में आया। इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, और हमारी जो डेफिनेशन है क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। यहाँ पे तो ऑक्सीजन की हम लोग बात नहीं करेंगे, तो हम इस डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सल्फर डाइनेगेटिव यानी सल्फाइड था, इसने क्या किया, खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब इसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया, खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये कैसा कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। खुद को ऑक्सीडाइज उसने कर दिया, यानी खुद के इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, इसलिए ये कौन सा होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो है आयोडाइड से, सॉरी आयोडीन जो है आपका मॉलिक्यूल, ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया और खुद को क्या कर दिया, उसने रिड्यूस कर दिया। क्योंकि यहाँ पर इसका जो फॉर्म होता है आई नेगेटिव होता है, आयोडाइड होता है वो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। सो डेफिनेटली ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। सो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए दोस्तों, यह है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के टर्म में बात करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर तो जहां से रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा, बस आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया। जितने भी एग्जांपल बताया उसको ध्यान से देखना, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, होते रहती है गलती, ठीक है, लेकिन सुधार नहीं है, ये अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो हमने बता दिया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। और रिमूवल किसका हो रहा है आपका, रिमूवल जो, सॉरी रिडक्शन किसका हो रहा है आपका, आयरन का, ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है, अगर मैं बात करूँ तो आयरन की जो वैलेंसी ये 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर कैसा है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव से न्यूट्रल में गया, मतलब गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करूँ तो देखिए विच गिव ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है किसको, एल्यूमिनियम को। तो ये डेफिनेटली ये कैसा होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है फॉर द ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम को। तो ये जो आपका Fe2O3 ये कैसा एजेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और डेफिनेटली ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा रहेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों,
क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग के पास डेफिनेशन है विच रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, मतलब वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर लेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूट्रल आइटम है। और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इसकी जो वैल्यू वैलेंसी है एल्यूमिनियम की वो है ट्राई पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ठीक है। सो डेफिनेटली इसने क्या किया, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और दूसरे को दे दिया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों ये इतने एग्जांपल सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल और समझाता हूं जो कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह की केमिकल, मतलब अगर आपको किसी ने पूछ लिया क्या सभी केमिकल रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन टाइप की होती है, तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल नहीं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल। और मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल बताऊंगा जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। सो देखिए एक हमारे पास में रिएक्शन है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कॉपर सल्फेट, ये रहता है हमारा एक्वियस प्लस आयरन, ठीक है। इसके साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का रहता है, और बनेगा आपका कॉपर मेटल जो कि रेड ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। ये रहता है आपका ब्लू, ठीक है, यह रहता है आपका ग्रेश, ठीक, ओके। और ये है आपका ग्रीन कलर का, और ये है आपका रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन, ठीक है। कलर भी ध्यान में रखना अपने को जरूरी है, काम आता है, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, सो हमें कलर भी पता होना चाहिए कंपाउंड्स के। देखिए सबसे पहले यहाँ समझने की बात है कि रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए यहाँ पर जो कॉपर है इसका आयनिक फॉर्म है डायपॉजिटिव, और सल्फेट जो होता है ये होता है डायनेगेटिव। आपका आयरन जो है ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है, न्यूट्रल आइटम है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका सल्फेट जो होता है ये होता है डायनेगेटिव, तो डेफिनेटली आयरन कैसा रहेगा, डायपॉजिटिव, तभी वो न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करेगा, तभी ये न्यूट्रल कंपाउंड होगा। और यहाँ पर कॉपर कैसा है, ये आपका न्यूट्रल है। देखिए दोस्तों कॉपर यहाँ पर आयोनिक फॉर्म में है, ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है अपने को, कॉपर मेटल, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में है। मतलब इसने क्या कर लिया यहाँ पर हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आ रहा है रिडक्शन कैसे, यहाँ पर देखिए आयरन मेटल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तब जाके वो कैसा बना, वो बना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब उसने डायपॉजिटिव जो आयनिक फॉर्म है उसने गेन कर लिया। डायपॉजिटिव कब होगा, जब वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इस कॉपर ने, तब जाके वो मेटल में, न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट हुआ। सो यहाँ पे जो आयरन है, मतलब आयरन, ठीक है, आयरन मेटल से आयरन डायपॉजिटिव जब वो बना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कैसा हो जाएगा, डायपॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसने गेन किया, ये गेन किया कॉपर ने, और बन गया वो कॉपर न्यूट्रल एटम, ठीक है। और इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया रिडक्शन। तो दोस्तों आपकी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो सभी कैसी है, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग। और अगर मैं बात करता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जैसे कि मेरे पास में है बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ पर बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है, ट्वाइस NaCl। देखते हैं इनमें आयनिक फॉर्म, ठीक है, आयनिक देखो आयंस कितना जरूरी है समझना, ठीक है, इसलिए आप वो मेरा वीडियो देखिए, एक मैंने आयंस के ऊपर वीडियो बनाया है, आयंस की पूरी समझ, तो उसको अच्छे से देखिए, आयंस को पूरी तरीके से समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को समझने में। तो यहाँ पर बेरियम जो होता है, बेरियम मेटल है, ये डायपॉजिटिव होता है। क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब एक क्लोराइड है ना, Cl नेगेटिव है ना, तो दो क्लोराइड है तो Cl नेगेटिव है ना। यहाँ पर देखिए Na सोडियम सल्फेट, सल्फेट जो होता है SO4 डायनेगेटिव होता है। अगर इसका हम एक्वियस फॉर्म की बात करें, ठीक है, ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्वियस स्टेट में होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। ये होता है हमारा सॉलिड प्रेसिपिटेट, ये होता है हमारा एक्वियस, वाटर में सॉल्युबल। तो वाटर में जब रहता है तो इसका आयनिक फॉर्म सल्फेट डायनेगेटिव, और इसका आयनिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है, अब 2 Na है तो ट्वाइस Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेरियम जो है ये डायपॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट कैसा है, डायनेगेटिव रहता है। उसी तरह से क्लोराइड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और Na कैसा रहेगा, फिर 1 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और ये भी कैसे है, 2 टाइम्स है। आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स
आप देख लीजिए कहीं पर भी अगर आपको चेंज दिखाई दे रहा है, मतलब मान के चलिए जैसे कॉपर मेटल है और वो कॉपर डायपॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, हम बोलेंगे देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बेरियम डायपॉजिटिव नो चेंज, Cl नेगेटिव किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, सोडियम पॉजिटिव नो चेंज एंड सल्फेट डाइनेगेटिव। दोस्तों ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ना ही रिडक्शन हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों होगी ये रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी हमें ऐसा जो भी हमारी डेफिनेशन है वो कहीं पर भी ये फॉलो नहीं होती, ठीक है, कहीं पर भी ये ऑबे नहीं हो रही है। सो डेफिनेटली, और यहाँ पर मैंने आपको बता दी, देखिए आयनिक फॉर्म जब आप देखते हो कहीं पर भी कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दोस्तों अगर आपको किसी ने एग्जांपल पूछा तो आप बता दीजिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, उसमें रिडक्शन नहीं होता ना ऑक्सीडेशन होता है। सो इट इज नॉट ए रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन दोस्तों। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए, बिकॉज कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो जो आपकी डेफिनेशंस होती है उसे समझना बहुत जरूरी है, और एग्जांपल के थ्रू उसको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही हम इन डेफिनेशन को अप्लाई करके अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या। दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप लोगों के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए दोस्तों, ठीक है, बिकॉज बहुत मेहनत करना पड़ता है अच्छे से कंसेप्ट को समझाने के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।